अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट और मैं आप तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। आज की वीडियो बहुत ही डिमांड पर बनाई गई है, जो आप लोगों की तरफ से बार बार की गई थी। मेरा मतलब आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि हम अपना प्रोफेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितना ख़र्च आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। अगर बीच में कहीं पर भी छोड़ कर जाते हैं तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। अगर वीडियो कुछ लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी अहम चीज़ 1-2 मिनट में नहीं बताया जा सकता। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। एक और ज़रूरी जानकारी दे दूं, वो ये कि बहुत सारे लोग प्रोफेशन इसलिए चेंज करते हैं ताकि वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सके, और कुछ लोग फैसिलिटी पाने के लिए चेंज करते हैं, जैसे अपनी फैमिली को ख़तर बुलाना हो, जो कि छोटे प्रोफेशन में मिलना मुश्किल होता है। इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि कितना ख़र्च आएगा और कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमको फार्म लोड करना पड़ेगा। यहाँ से हम फार्म लोड कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर गूगल का होम पेज ओपन करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे तादिल महना कतर, और सर्च करेंगे तो हमारे सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। हुकूमी का पेज है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये हमको एक दूसरा पेज पे लेकर जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर तंजील नमूज़त तलब पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने में फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले सेव करके रखा हूँ इसलिए सेव नहीं करूँगा। इस फार्म के साथ में आपको एक एनओसी भी चाहिए। इंशाल्लाह मैं वो उसका भी सैंपल भी आपको दिखाऊँगा। नंबर 2 पे कफ़ील या जिनको साइन करने का पावर दिया गया है उनकी आईडी कॉपी। नंबर 3 पे जिनका प्रोफेशन चेंज करना है उनकी आईडी कॉपी। नंबर 4 एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अगर ये इंग्लिश में है तो अरबी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, चाहे किसी भी ज़बान में हो तो इसको अरबिक में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और इस सर्टिफिकेट को अपने एम्बेसी से अटेस्टेड करना पड़ता है। इस सूरत में आपकी सर्टिफिकेट पक्की हो जाएगी। याद रखें, एजुकेशनल सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आसानी से चेंज नहीं होगा। सर्टिफिकेट ट्रांसलेट के लिए किसी ऑथोराइज्ड टाइपिंग सेंटर से करना पड़ता है। आम टाइपिंग सेंटर वाले इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। नंबर 5 पे कंपनी का कंप्यूटर कॉपी चाहिए, और नंबर 6 पर पुरानी एग्रीमेंट की कॉपी। जब हम कतर आते हैं तो सबसे पहले हमारा मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद फिंगर होता है, और फिंगर से के बाद जो मरहला आता है वो एग्रीमेंट के बनने का। तो एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसी टाइम जो एग्रीमेंट बनती है उसमें सिग्नेचर करते हैं और उसमें लेबर का स्टाम्प लगता है, तो वही एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर उसको आपको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और नया एग्रीमेंट कैसे बनाना है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख लें कि मैंने एग्रीमेंट बनाने का तरीका बताया है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। नंबर 7 नया एग्रीमेंट 3 सेट, जिसमें आपका और कंपनी का साइन और स्टाम्प होना चाहिए। लेबर का स्टाम्प ज़रूरी नहीं है। कंपनी का म्यूनसिपलिटी पेपर, जिसको रुख्सत तिजारिया कहते हैं, इसकी कॉपी चाहिए। कंपनी का CR सिजिल तिजारी जिसको कहते हैं, इसकी कॉपी चाहिए। और नंबर 10 पे कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो महीना पेड करते हैं, इसकी एक कॉपी चाहिए। उसके बाद नंबर 11 पे है 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपकी सैलरी WPS से जा रही है तो कोई मसला नहीं है, बैंक स्टेटमेंट आसानी से मिल जाएगा। आपकी कंपनी का मंदूब ये काम आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों, हम आ जाते हैं अब जिसको डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करना है। तो सबसे पहले हम इस फार्म को लोड कर लेते हैं। फार्म को चूँकि हम पहले से लोड करके रखें, इसको हम लोड नहीं करेंगे, बल्कि इसको जहाँ हमने लोड करके रखा वहीं से इसको ओपन करते हैं हम। और उसके बाद आपको हम दिखाएंगे इसको कैसे फिलअप करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से हमने फिलअप करके रखा है, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और जल्दी काम हो सके। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे ऊपर में जो है यहाँ पर कंपनी का पूरे इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। कंपनी का नाम है, कंप्यूटर नंबर है। उसके बाद अगर लैंड फ़ोन है तो वो डाल दीजिए, फैक्स है तो डाल दीजिए, अगर कंपनी का ईमेल एड्रेस है तो वो भी डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, पोस्ट बॉक्स डाल दीजिए, और इसके नीचे भी देख लीजिए यहाँ पर जिस आदमी का हम प्रोफेशन चेंज करेंगे, यहाँ नीचे में उसका डिटेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये नाम है इसका, यहाँ पे नेशनलिटी है और ये आईडी नंबर है। उसके बाद जो पुरानी एग्रीमेंट जो हम बताए थे, अभी कुछ देर पहले बताए थे एग्रीमेंट चाहिए, तो उस एग्रीमेंट में जो सैलरी है, जैसे 1000 सैलरी थी, यहाँ पे 1000 डाल देंगे। उसके बाद हम किस अभी का क्या प्रोफेशन है, करंट प्रोफेशन क्या है, इसको यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद नया प्रोफेशन हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको डालना पड़ेगा। और नया प्रोफेशन जब चेंज करेंगे तो नया प्रोफेशन के साथ साथ कुछ हमको सैलरी भी बड़ा करना पड़ेगा। जैसे पुराना एग्रीमेंट अगर 1000 सैलरी है तो नया में हमको कम से कम 1200 या 1500 2000 तक रखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे में 2 लाइन हम छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एप्लीकेंट का डिटेल आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर मंदूब का नाम भी रख सकते हैं या कफ़ील के नाम भी आप रख सकते हैं। और जिसका हम यहाँ पर नाम रखेंगे उसका आईडी नंबर डालेंगे और उसी का मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पर हम कंपनी का जो कंप्यूटर कार्ड में जिन लोगों को सिग्नेचर करने का पावर दिया गया है तो उनका सिग्नेचर रखेंगे। और कोशिश करें यहाँ पर जो कफ़ील का सिग्नेचर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर कंपनी का स्टाम्प। अब हम दिखाते हैं कि एनओसी कैसे बनाना है, इसको कैसे तैयार करना है। आप चाहें तो इस एनओसी को आप कॉपी भी कर सकते हैं। अब देख लीजिए, ये वज़ारत तनमीह अल-इदारिया वल अमल व शुऊन अल-इज्तिमाइया के नाम से हमको एनओसी बनाना पड़ेगा। इसमें यही लिखा है कि मेरी कंपनी का फ़लाँ आदमी है, इसको उसकी नेशनलिटी ये है और इसमें आईडी नंबर ये है। इसको मेसन से हमको मंदूब प्रोफेशन करने में कोई मुश्किल नहीं है, बस इसमें इतना ही लिखा रहता है। मैंने रेड कलर कर दिया है ताकि आप आसानी से देख सकें, इसको सीख सकें। और जहाँ जहाँ पर रेड कलर है वहाँ पर आप चाहें तो इसको आप मॉडिफाई करके आप ख़ुद भी बना सकते हैं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगा कि नया एग्रीमेंट कैसे बनाना है। नया एग्रीमेंट चूँकि वो उसको मैनुअल बनाना पड़ेगा तो इसका मैं सेव करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ये फार्म, एनओसी और एग्रीमेंट तीनों का सैंपल मेरा एक वेबसाइट है, मैं उस पर डाल दूँगा। तो आप चाहें तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे यहाँ पर एक वीडियो में देख लीजिए। अब बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होता डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है, तो वीडियो का जो ये नीचे का जो हिस्सा है, इसके नीचे का जो हिस्सा होता है ये डिस्क्रिप्शन कहलाता है। इसमें यहाँ पर आपको लिंक में वो मिल जाएगा, वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ। अब उसके बाद हम दिखाते हैं कि इस एग्रीमेंट को कैसे फिल करना है। मैं इसको पहले से रेड कलर करके रखा हूँ ताकि आपको मालूम हो सके आसानी से कि कहाँ कहाँ पर इसको चेंज करना है। आप चाहें तो इस एग्रीमेंट को मेरी वेबसाइट से डाउनलोड करके इसको आप मॉडिफाई करके ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश और अरबी आती है तो। आप देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले लाइन में ये एग्रीमेंट की डेट है और यहाँ पर लोकेशन दोहा कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का नाम रहेगा और यहाँ पर कंपनी का एड्रेस है। नीचे में आदमी का नाम है, इधर इसका क्वालिफ़िकेशन है, इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पर उसकी नेशनलिटी है। इसके नीचे में आईडी नंबर और यहाँ पर इस लेबर का जो इस आदमी का एकोमोडेशन एड्रेस है यहाँ पर। और उसके बाद आप नीचे में देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर दिया हूँ ताकि आपको बराबर नज़र आए। प्रोफेशन और इसकी जो सैलरी है, और इसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको बराबर आप पढ़ सकते हैं इसको। और जहाँ जहाँ पर मैंने इसको रेड कलर किया है वहाँ पे आप इसको चेंज करके, इसको मॉडिफाई करके आप ख़ुद भी इस एग्रीमेंट को बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। हमने पहले ही आपको बता दिया है कि क्या क्या चाहिए। टोटल 11 डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अरबिक में भी यहाँ पर लिखा हुआ, जो मैं पहले आपको गिना चुका हूँ एक एक करके। अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो तैयार हो जाएंगे तो इसको जो है कैसे करना है। दोस्तों, आपने सीख लिया कि प्रोफेशन चेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए और कैसे रेडी करना है। एक बात और बता दूं, वो ये कि अगर आपके पास पुराना एग्रीमेंट नहीं है तो वो भी इसके साथ बना लें। बस इसमें प्रोफेशन पुराना होना चाहिए, जबकि नया एग्रीमेंट में प्रोफेशन भी नया होता है। नया एग्रीमेंट को मैनुअल बनाना पड़ेगा, जबकि पुराना एग्रीमेंट ऑनलाइन बनाना पड़ता है। ऑनलाइन एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख लें। लेकिन पुराने एग्रीमेंट को जो पुराना प्रोफेशन डालकर बनाएंगे, इसको पहले लेबर ऑफिस से स्टाम्प लगाना पड़ेगा, जबकि नया एग्रीमेंट नए प्रोफेशन के साथ वाले को लेबर स्टाम्प नहीं चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद, कंपनी का साइन स्टाम्प होने के बाद, इसको लेबर का जो हेड ऑफिस सिटी सेंटर में है वहाँ पर आप सबमिट करना पड़ेगा। आप खुद नहीं कर सकते बल्कि कंपनी के मंदूब को जाना पड़ेगा। सबमिट करने का कोई चार्ज नहीं है, ध्यान से सुनिए। सबमिट करने का कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। सबमिट करने के बाद लेबर ऑफिस से हमको एक पेपर मिलता है, वो पेपर लेकर के हम बार हमको जवाज़ात जाना पड़ेगा चेक करने के लिए मुवाफ़क़ा आया या नहीं आया। तो मुवाफ़क़ा आने के बाद जब हम आईडी चेंज करने के लिए जाएंगे, जो नया प्रोफेशन वाली आईडी मिलेगी हमको, तो उस टाइम 200 रियाल का ख़र्च आएगा, बाकी और कोई ख़र्च नहीं है। अगर आपको
मंदूब कुछ पैसा मांग रहा है या कोई भी आदमी कुछ पैसा मांग रहा है तो अपना सर्विस चार्ज मांग रहा है। प्रोफेशन चेंज करने के लिए ओनली 200 रियाल आता है। तो दोस्तों आपने सीख लिया कि इस वीडियो में कि प्रोफेशन कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।